इलेक्शन या गैंग वॉर, डस्का में हंगामा खेज ज़िमनी इंतखाब पर खौफ और दहशत के साए, गोलियों की तड़तड़ाहट, डंडों के वार, तोड़ फोड़ बनी सियासी कारकुनों का हथियार। 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। मोटरसाइकिलों पर सवार, असलहा बरदार दिन भर दंदनाते रहे, खौफ फैलाते रहे। इंतजामिया सोती रही। लीगी कारकुनान ने खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर हल्ला बोल दिया। खवातीन समेत दर्जनों वोटर्स महसूर। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जीत सामने नजर आ रही है। हुकूमत वोट चोरी के लिए हर हरबा आजमाएगी। मरियम नवाज का ट्विटर के महाज से पैगाम। राना सनाउल्लाह भी मैदान में आए। PTI पर धांधली के इल्जामात लगाए। मरियम औरंगजेब भी गरजती बरसती रहीं। कहती हैं पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की गई। मुकदमा वजीर आला पर दर्ज होना चाहिए। FIR तो आप पे कटनी चाहिए। आप सूबे के वजीर आला हैं। इधर 2 लोग हलाक हो गए। एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती ये सूबाई हुकूमत। साजिश के ताने बाने राना सनाउल्लाह की उस रवायती सोच के साथ जुड़े हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारकुनान को उकसाया। जिम्मेदार राना सनाउल्लाह करार। फिरदौस आशिकावान कहती हैं लीगी रहनुमा ने अपने कारकुनों को उकसाया। साजिश के ताने बाने इन्हीं से जा मिलते हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं नून लीग की शरअंगेजी से माहौल खराब हुआ। किसी को इलेक्शन की शफाफियत सबूताज करने की इजाजत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 नशिस्तों पर पोलिंग के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। डस्का और खुर्रम में तहरीक इंसाफ को बरतरी। नौशहरा और वजीराबाद में नून लीगी उम्मीदवारों को सबकत हासिल। पोलिंग के दौरान PP 51 वजीराबाद में भी माहौल गर्म रहा। सियासी कारकुन झगड़ पड़े। सागदार वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। बड़ों के छोटे भी वजीर आजम के निशाने पर। इमरान खान बोले नवाज शरीफ और इसाक डार के बच्चे ऐसी शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे गवाल मंडी नहीं बरतानिया में पैदा हुए हों। फिर बता दिया कि सेनेट इलेक्शन के लिए मंडी लगी है। अपोजिशन हमारे लोगों को खरीद कर ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब कराना चाहती है, मगर जीत पाकिस्तान की होगी। हमारी सीट हफीज शेख साहब जीतेंगे। नंबर्स हैं हमारे पास, ये नहीं है कि हमारे पास नंबर कम है। इत्तेहाद भरने का नहीं है। जहांगीर तरीन साहब, हमारी पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक, पार्टी के साथ उनका ताल्लुक, उनकी हमदर्दियाँ वो अभी भी बरकरार हैं। हफीज शेख जीतेंगे, जहांगीर तरीन हमारे साथ है, शिबली फराज को यकीन। कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को मंडी बना दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हो गए। काफ लीग ने हफीज शेख की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। हमारे जितने वोट हैं हम यकीनी तौर पर ये हफीज शेख साहब को हमने वोट डालने हैं, वो हम उनको डालेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो नहीं हारेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद खुलेआम क्यों नहीं हो सकता? सदारती रेफरेंस केस में अदालत का सवाल। इत्तेहाद खुफिया रखे जाते हैं, रजा रब्बानी का जवाब। कहा मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालती तशरी आइडियल हालात वाली है। सियासत में हालात कभी आइडियल नहीं होते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए सियासी इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल बरकरार रहता है। 8 रुपए का बिजली का बिल था तो वो इस तरह करते थे, बिजली के बिल को फाड़ते थे। जनाब स्पीकर मुझे एडवाइस करें कि मैं बिल दूं या ना दूं। जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली 8 रुपए यूनिट थी, अब 28 रुपए है। बिल भरे या फाड़ दे? राजा परवेज अशरफ का स्पीकर से सवाल। असद कैसर ने अदायगी हर शहरी की जिम्मेदारी है ऐसा कहा। जवाब देने के लिए माइक वजीर तवानाई को दिया। ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, स्पीकर डाइस का घेराव किया। उमर अयूब ने बिजली महंगी होने का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को करार दिया। ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये इसी तरह मुतरादिफ है कोई कब्र खोद के उस पर लेट जाए और खुद चले अपने ऊपर रखे और कहे मेरे ऊपर मिट्टी भी डाल दो। एक दिन 3 पेशियां। सिंध में ओपोजिशन लीडर के ATC और मरीर कोर्ट के चक्कर। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई के केस में हलीम आदिल शेख पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। 1 रोजा राहदारी रिमांड पर फिर पुलिस की तहवील में दे दिया गया।
फुट लंबा ब्लैक कोबरा काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है। कमरे में सांप छोड़ा गया, मरवाने की कोशिश की गई। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहां से आया ये सांप, किसने छोड़ा ये सांप। पीटीआई अरकान असेंबली शिकायत लेकर आईजी ऑफिस पहुंच गए, प्रेस क्लब पर भी एहतजाज किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं सांप खुद आया या लाया गया, तहकीकात होंगी। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हलीम आदिल शेख साहब तहवील में हैं, ज़ेर हिरासत हैं, और माशाल्लाह सारी तफ्तीश भी कर ली कि मुराद अली शाह के कहने पर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने एर्तुगरुल गाजी का अंदाज अपना लिया, किसानों से मिलने आए, बैठने की बारी आई तो सरदार की तरह इशारा किया, मसाइल सुने, जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर एक्शन होगा लगातार। सीटी बजेगी, सजेगा मैदान, आएगा चौको छक्कों का तूफान। पीएसएल के छठे एडिशन का कल से आगाज। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगी। आतिफ असलम, इमरान खान, हुमैमा मलिक, नसीबो लाल, आइमा बेग और यंगस्टर्स आवाज का जादू जगाएंगे। पीएसएल के रंग हलीमा सुल्तान के संग। माहिरा खान के बाद एर्तुगरुल गाजी की हीरोइन एसरा बेल्जिक भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गईं। खूबसूरत लोगों की सरजमीन का दिलकश मैदान, दुनिया को जिसकी खूबसूरती भाई, ग्वादर केसी स्टेडियम में क्रिकेट की बहार आई। वफाकी वज़रा और नामवर फनकारों ने गेंद बल्ले के खेल में अपनी महारत दिखाई। नुमाइशी मैच को मोहम्मद अली सतपारा से मंसूब किया गया, खिराज अकीदत पेश किया गया। अगर किसी वजह से इंडिया हमें होस्ट नहीं कर सकता है तो हमारी तो पोजीशन ये है कि फिर आईसीसी को इसको यूएई ले जाना चाहिए। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में वीज़ों और सिक्योरिटी की जमानत ना दी तो वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का दो टोक मौक़िफ़, मौजूदा हालात में पीएसएल को बड़ा कारनामा करार दे दिया, ऑफिशियल तराने की भी तारीफ की। हम नहीं आएंगे घर छोड़ने, रस्मों को तोड़ने और शाही खानदान से दूर दुनिया बसाने वाले बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल का वापस आने से इनकार। बकिंगम पैलेस ने भी एजाजी जिम्मेदारियां और ओहदे वापस ले लिए।